मेरी शादी तो जो हुए है वो तो वहाँ पर मेरे गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में हुई है, लेकिन मेरा अपना क्षेत्र नहीं हटता यहाँ से। क्षेत्र के प्रति जो मेरा मोह है वही मेरे को 23 साल के बाद नौकरी से जब मैंने रिटायरमेंट लिया है, मैंने VRS लिया। मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं 14 साल पहले यहाँ ज़मीन ले चुकी थी, जब मुझे ये पता था पलायन की प्रक्रिया हो रही थी, तो मेरे को तो मौका चाहिए केवल। और आज केसरी चंद का जो मेरे को यहाँ पर मिलता है मौका, तो केसरी चंद जी के लिए जो हमारे शहीद रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा यहाँ पर मौजूद हूँ। उनके लिए हम ये सोचते हैं कितना अच्छा कार्य किया जा सकता है यहाँ पर, उसी विषय में हम लोग ज़्यादा जागरूक रहेंगे। तो मैं समिति से भी निवेदन करूँगी और यहाँ के लोगों से भी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मेले में यहाँ पर सभी आते हैं, सभी अपने संस्कारों को लेकर आ रहे हैं, सभी अपनी पुरानी उसको देख रहे हैं, रीति रिवाजों से मिल रहे हैं। तो उसके आधार पे भी यदि देखूं तो कहीं कमी ये नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ पर कूड़ा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आप एक दिन तो खूब मौज कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, उसके बाद अगले दिन पता चल रहा है यहाँ गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी। तो फिर जब तक हम खुद इतने वो अवेयर नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे अपने स्थान के लिए सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि जो हमारे मंत्रीगण भी इधर आ रहे हैं, यदि वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत। और हम ये समझते हैं कि हम लोगों को तो एक मौका मिला है कि उनके कार्यों को भी आगे उनके साथ में हम लोग भी चल सकें और उनको भी हम यहाँ से अवगत करा सकें। क्योंकि हमारे अपने जो यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनको भी ले करके हम लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के क्या है, हमारे पीढ़ी तो हाँ जी, शहीद दिवस में तो मैं ये कहूँगी कि उन्हीं के ज़िंदगी से सभी कुछ ना कुछ शिक्षा तो ले रहे हैं। क्योंकि यदि आ रहे हैं तो वो पूछ भी तो रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, कौन, कैसे, क्यों हो रहा है। तो वो यहाँ से ज़रूरी है आपको किसी भी तरीके से अवगत कराना, क्योंकि ये हमारे शहीद रहे हैं। तो भाई ये चाहे हम भगत सिंह जी का नाम ले, चाहे हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात बोलें, तो उनके आधार पर ही ये चलने वाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की नारा लगाया था। तो हम लोग सोचते हैं कावे से ही थे वो, तो वो यहाँ पर जो दे करके चले गए जो, तो हम लोगों की संपत्ति हमारी धरती का देखा जाए तो हमारे अपने परंपरा को बनाए रख करके उन्हें यहाँ पर हमें एक बहुत ऊंची जगह दी है, जिसके आधार पे हमको अपने आप लगता है कि सभी बच्चों को भी अवगत हो जाना चाहिए कि भाई जब वीर यहाँ से निकले हैं तो वो उस समय से किस समय की बात है, तो तब से निकले हैं। तो कम से कम उनके पास भी यहाँ करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, आज भी है। तो कोई भी इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए अपने आप आगे आएँ, वो भी कुछ ना कुछ अपना भागीदारी दें यहाँ पर। इस जगह पर थोड़ा भागीदारी देने का मतलब यही हो गया, आपका आना सबसे बड़ी बात है। पहले तो आप यहाँ तक आइए, नतमस्तक कीजिए, तब उसके बाद में आप यहाँ के लिए कार्य सोचेंगे। और हम भी जितने बार आते हैं हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों को कार्य करना है। फिर वो केसरी चंद समिति है या कोई सी भी समिति है, वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पे हिस्सेदारी दिखा रही है, आ रही है, तो वो बहुत बड़ी हमारी वो भाग्य नसीब वो है, हमारा अच्छा भाग्य है जो हम लोग आज भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं। और हमें बस आशीर्वाद मिलता रहे इस धरती का भी, इस जगह का भी।